एस्थमेटिक इंफॉर्मेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मार्केट। एस्थमेटिक इंफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन पहले से उपलब्ध ज़्यादा हो दूसरे की तुलना में। और ह्यूमन रिसोर्स मार्केट में अर्थात जहाँ पर हम व्यक्ति को हायरिंग करते हैं उसमें क्या फंक्शन हो सकता है, इसका क्या काम हो सकता है एस्थमेटिक इंफॉर्मेशन का। तो एस्थमेटिक इंफॉर्मेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स मार्केट में, इसका मतलब है कि एक पार्टी, उसमें कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं एम्प्लॉयर, मतलब जैसे सरकार है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो व्यक्ति को हायर करता है, और जो व्यक्ति हायरिंग के लिए अपना अप्लीकेंट करता है, एप्लीकेशन देता है, उसको नौकरी चाहिए, उसे कहेंगे एम्प्लॉई। ठीक है, एक होता है एम्प्लॉयर, एक होता है एम्प्लॉय। तो ये क्या है, अगर इनमें से किसी एक के पास उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हायरिंग के दौरान, तो ये क्या होगा, ये एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है और कैन अफेक्ट हाउ द मार्केट फंक्शन, और मार्केट के फंक्शन को इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। एस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो, एम्प्लॉयर की साइड से और एम्प्लॉय की साइड से, मतलब जो नियुक्त करेगा, नियुक्ता, उसे एम्प्लॉय कहेंगे। तो एम्प्लॉयर में नॉट नो एवरीथिंग अबाउट ए कैंडिडेट, एक कैंडिडेट के लिए कि प्रत्येक जानकारी उसके पास नहीं होती, उसे जानकारी नहीं होती कि उसकी ट्रू स्किल क्या है, उसका काम करने का एथिक क्या है, वो सही तरीके से काम करेगा या काम चोरी करेगा, रिलायबिलिटी उसका कितना, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, ये चीज़ें एक नियोक्ता को पता नहीं होती। और एम्प्लॉय साइड की तरफ से क्या है, उसको पूरी तरह से उसके वर्किंग कंडीशन के बारे में नहीं पता। कहीं कभी क्या करे, अगर वो बता दे कि उसे काम ज़्यादा करना हो लेकिन काम उसे कम बता के उसे ज्वाइन करवा दिया जाए, तो उसकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो सैलरी उसे कम मिलेगी, और जो उसकी कंपनी में अगर उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कम है तो उस चीज़ के बारे में भी नहीं बताया तो उसकी ग्रोथ भी कम होगी। तो इस तरीके से एक को ये फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है बेटर इन्फॉर्मेशन से, एक को नुकसान हो रहा है। तो ये दोनों की साइड की तरफ से देखा हमें एस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन ह्यूमन रिसोर्स मार्केट में इसका फंक्शन किस तरह से काम किएगा। अब इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, देख सकते हैं। जैसे कि हायरिंग कर रहे हैं हम, तो एम्प्लॉयर्स है, जो नियोक्ता है, अक्सर क्या है, वो विश्वास करता है, वो रिले निर्भर होता है किसके ऊपर, उसके रेज्यूमे, जो उसने रेज्यूमे में लिखा हुआ है, उसका इंटरव्यू के ऊपर, या कुछ जज उसके टेस्ट ले लेते हैं उस कैंडिडेट का उससे। परंतु जो ये टूल्स हैं वो पूरी पिक्चर्स को नहीं बताते। जैसे कि वो अगर उसका रिज्यूमे भी ठीक है, इंटरव्यू भी ठीक है, टेस्ट भी ठीक है, लेकिन वो पूरा एथिक नहीं है अपने काम के प्रति, अपने काम के प्रति उसका उत्साह नहीं इतना ज़्यादा, तो ये दिक्कत दे सकता है। सिमिलरली जो एम्प्लॉई है, जो काम करने आ रहा है, जो वर्कर है, उसको भी पूरी जानकारी नहीं होती और वो क्या रहता है, वो एग्जरेटेड इन्फॉर्मेशन दे देता अपनी जॉब्स के पाने के लिए, और जो जॉब को प्राप्त करने के लिए वो एग्जरेटेड मतलब बढ़ा चढ़ाकर इन्फॉर्मेशन अपनी दे देता है। आफ्टर हेयरिंग के बाद क्या होता है, हेयरिंग कर लिया, अब हेयरिंग के बाद क्या देखने को मिलेगा उसके अंदर, देखो, एम्प्लॉयर्स माइट डिस्कवर द एम्प्लॉय इज़ नॉट स्किल्ड एज द क्लेम्ड। जैसे कि इसने बढ़ा चढ़ाकर बातें बताई थी, तो उसने जो क्लेम किया था उसके अंदर भी स्किल इतनी ज़्यादा नहीं है, उसने जितना कम क्लेम किया था। एम्प्लॉयज़ माइट रियलाइज द जॉब इज़ वट डू एक्सपेक्टेड, हिडन वर्क प्रेशर और लैक ऑफ बेनिफिट। और एम्प्लॉयज़ क्या देखता था, तो ये तो नियोक्ता की तरफ से था, इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और जो लगा है कर्मचारी, उसके देख सकता है कि जो काम के बारे में जितना बताया गया था उससे ज़्यादा प्रेशर का काम है और इतना ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं इस काम का, तो उसको इस चीज़ का घाटा हो सकता है, उसके पास इतनी ज़्यादा जानकारी उसकी नहीं थी। तो इसका मार्केट इम्पैक्ट देखने को मिलता है मार्केट के ऊपर। तो सबसे पहले दो चीज़ें देखने को मिलती है, सब, एक तो एडवर्स सिलेक्शन, एक है मोरल हैजर्ड। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब है कि एडवर्स का मतलब तो बुरा करना, सिलेक्शन के दौरान किसी का बुरा कर देना, ठीक है, ये है शुरू का एग्रीमेंट।
जिसमें सिलेक्शन के दौरान किसी का पूरा कर दिया गया। मोरल हैज़र्ड मतलब कोई अपनी नैतिकता, शुरू में उसने उसका पूरा करना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता था उसका बुरा करना, लेकिन बाद में उसको लोभ आ गया, फिर उसने उसका बुरा कर दिया। तो ये दो तरह के सिलेक्शन इसमें देखने को मिल सकते हैं। एडवर्स सिलेक्शन, अगर एम्प्लॉयर्स मतलब जो हायर करेगा वो कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन गुड और बैड कैंडिडेट, वो उन दोनों के बीच डिफरेंस नहीं प्राप्त कर पा रहा कि अच्छा कौन है बुरा कौन है, तो दे माइट आफ्टर लोअर वेज टू एवरीवन, वो क्या करेगा, हर एक का बुरा करेगा, प्रत्येक वन का को हर एक को कम वेज देगा, कम वेज देने की कहेगा, तो ऑफर हमेशा कम वेज की करेगा। तो इससे क्या होगा, जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो काम जिसके अंदर ज्ञान उस चीज़ का जो अप्लाई कर रहे हैं, वो उस चीज़ से क्या होंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, इतना ज़्यादा उस काम के प्रति उनका उत्साह नहीं होगा। सिमिलरली क्या होगा, जो एम्प्लॉइज़ है जो काम चाहता है वो अवॉइड करेगा जॉब्स को। क्यों? क्योंकि उसको क्या है कि हम देखो कोई कंपनी हमारी कॉलेज संस्था में जाती है आती है, तो क्या होता है कि हम भी उसमें काम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? हमारे अंदर एक शंका रहती है, सस्पेक्ट रहता है कि अगर इसके कंपनी के अंदर कोई गड़बड़ हुई तो, छुपी इसकी गड़बड़ के बारे में नहीं पता। तो इस तरह का सिलेक्शन हम कर लेते हैं, जो सिलेक्शन से पहले ही हम बुरा कर पाते हैं, हम अपना भी बुरा कर लेते हैं कई बार, और वो कंपनी वाला खुद का बुरा कर लेता है, तो उसको पता ही नहीं होता। मोरल हैज़र्ड का देखते हैं। मोरल हैज़र्ड का मतलब आफ्टर एयरिंग कर ली हमने, एक बार कर ली। अब एम्प्लॉइज में नॉट वर्क एज हार्ड एज प्रोमिस्ड बिकॉज मेंटरिंग देयर एफर्ट इज डिफ़िकल्ट। अब उसने जब एग्रीमेंट हो रहा था तब उसने प्रोमिस किया था कि मैं काम पूरी दिल जान से करूँगा, अब वो काम कर नहीं रहा, तो इस तरीके से धोखा मिल सकता है। एम्प्लॉयर्स माइट नॉट डिलीवर ऑन प्रोमिस लाइक प्रमोशन और सैलरी हाइक। और उसने क्या किया था, जो नियोक्ता था जो हायरिंग कर रहा था वो कह रहा था कि आपको टाइम टू टाइम आपको प्रमोशन मिलेगा, अब आपकी सैलरी 10,000 रुपये, 5 साल हो गए उसके 10,000 रुपये रखा वो, तो इस तरीके से भी धोखा मिल सकता है। उसे लोभ आ गया, जो हायरिंग की थी उसने नहीं देनी, उसने ज़्यादा सैलरी, अपनी उतनी सैलरी में काम करवाना है, तो इस तरीके का भी चीज़ देखने को मिलती है। तो एस्मेटिक इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज किया जाए, जो पहले से जानकारी उपलब्ध है उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो एम्प्लॉयर्स के लिए जो हायर कर रहे हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, उन्हें पहले से ही उसका बैकग्राउंड चेक कर लेना चाहिए, जो पीछे से उसका क्या इतिहास रहा है उसका रेफरेंस चेक कर लेना चाहिए, जिसने उसका रेफरेंस दिया है उसके बारे में बताया है, प्रोबेशन पीरियड, और उसके बारे में ये भी पता कर लेना चाहिए कि उसके पास क्या स्किल है, अगर उसको कोई स्किल सिखा नहीं जाए तो वो कितने टाइम में उस नॉलेज को गैप कर लेगा, पकड़ लेगा उस नॉलेज को, तो उस चीज़ का भी चेक करना चाहिए। गैदर मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट कैंडिडेट, हमें पहले से इकट्ठा करके रखनी चाहिए कैंडिडेट की अधिक जानकारी, उस प्रोवाइड क्लियर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रेगुलर फीडबैक सिस्टम, और हमेशा में क्या हुआ उसे एक साफ तौर से नौकरी का पूरी डिस्क्रिप्शन के बारे में उसे भी प्रोवाइड करना चाहिए और उसके बारे में एक फीडबैक लेना चाहिए। अब ये तो था जो हायरिंग करेगा उसके लिए। अब जो काम करने के लिए जा रहा है एम्प्लॉइज़, उनके लिए क्या है, वो उस कंपनी के बारे में रिसर्च करके चले, उसके जो रिव्यू उस कंपनी के बारे में इंटरनेट से और अदर सोर्स से, तो वो उसके बारे में पढ़े, रिव्यू क्या है इसके बारे में, कंपनी के बारे कुछ उनके कंपनी में काम करने वाले लोगों से पहले पूछ ले, और फिर आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग इंटरव्यू के दौरान भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या समस्याएं हैं इस कंपनी के अंदर, कुछ अपनी तरफ पे। तो इंसाइट ऑन रिटन एग्रीमेंट फॉर सैलरी, जब वो सैलरीज के या कुछ भी बेनिफिट और अदर प्रोमिस के लिए एग्रीमेंट करी, इससे पहले उसके पास ये जानकारी होगी, तो उस एग्रीमेंट को पास करने के लिए, साइन करने के लिए बढ़िया रहेगा, उसे कंपनी में काम करना है नहीं, इस चीज़ की एक्यूरेट नॉलेज उसके पास आ जाएगी। तो कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, एस्मेटिक इन्फॉर्मेशन क्रिएट चैलेंज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो पहले से जानकारी लोगों के पास उपलब्ध है, एक तरफ नॉलेज से काम नहीं चलेगा,
अपनी कंपनी की तो नॉलेज है ही, साथ में अगले की नॉलेज भी रखना ज़रूरी है। और इस चीज़ के चैलेंज को पूरा करना ह्यूमन रिसोर्स मार्केट में रखा गया है। बिकॉज बोथ साइड, दोनों की साइड जो है वो अगर किसी एक के पास ज़्यादा है तो वो इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसको अच्छे तरह से मैनेज करना और इंश्योर करना बेटर मैच एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये क्या होगा कि ये दोनों के लिए सेटिस्फेक्शन भी होगा और हायर इन एफिशिएंसी का काम भी होगा।